नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। पिछली क्लास में हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज उसके आगे शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ऑप्शन सी सही है, रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है? ये ब्रिटेन से उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दो सूचियां दी गई हैं। एक में भारतीय संविधान के प्रावधान हैं तथा दूसरे में वह देश है जहां से उन्हें ग्रहण किया गया है। उन्हें सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विधि के समक्ष समानता, ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण, संयुक्त राज्य अमेरिका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान का है। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान, ये आयरलैंड का है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप में संबद्ध नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। यह गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जबकि कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 2 और 3, कनाडाई संविधान से और भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है बेरुवारी केस जो है 1960 में, फिर सज्जन सिंह केस 1965 में, गोलकनाथ केस 1967 में, केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें ऑप्शन डी सही है, 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा है? ऑप्शन सी से ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। ऑप्शन डी, संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन डी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में कौन सा भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? प्रस्तावना, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन बी सही है, 22 मार्च 1957 को। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? ऑप्शन बी, आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? ऑप्शन बी सही है, बेरुवारी केस में। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? ऑप्शन ए सही है, 1976। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है।
2 भारतीय संघ राज्यों के कृत्य है। 3 लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं। 4 संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख है? तो न्याय जो है 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की है और भ्रातृत्व, बंधुत्व प्रकार। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो इसमें केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। तो उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। 3 संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। 4 राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या है? ऑप्शन बी सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है? ऑप्शन ए सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1960। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ये जो है उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक सर्वसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी कथन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ऑप्शन बी सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन सी, बजट। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन सी, 44वां अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती? ऑप्शन सी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय नहीं है? तो ऑप्शन सी, भाग 5 मौलिक कर्तव्य, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। जबकि भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 2 नागरिकता सही सुमेलित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में दिया गया है अनुच्छेद 51 में।
क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 96, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है संविधान का भाग 15 ये जो है निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 18 ये जो है आपात उपबंध से संबंधित है। संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही है, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 97, यह सार मुंबई केस में 9 न्यायाधीशों का पीठ द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा की गई है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 356 ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, वैकल्पिक उपबंध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है कि उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस एक अनुच्छेद से होती है? ऑप्शन सी से अनुच्छेद 36। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान में पंचायतों के संबंध में भाग 9 संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित किस अनुच्छेद के अनुसरण में सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 100, अंतर्राज्य नदियाँ या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन सी से अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अंतर्गत किसी राज्य के महामहिम को अधिकार है कि वह नंबर 1 है राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित बिल पर अपनी सहमति रोक ले। दूसरा, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति के विचार हेतु रिजर्व करे। तीसरा, मनोबल को छोड़कर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिल को पुनः विचार हेतु विधानमंडल को वापस कर दे। तो इसमें जो ऑप्शन बी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 102, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच हेतु प्राधिकृत करता है? इसमें पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के आयोग की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में की गई है। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं को और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने, उनकी दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उसके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए, जिन शर्तों के अधीन अनुदान किए जाए उसके बारे में सिफारिश करने के लिए की जाएगी। अनुच्छेद 340। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति से संबंधित सभी पूर्वापायों के लिए सकल मुद्दों की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 104, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 105, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़े गए। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 106, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 75(3) में। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 300 ये। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है
सबसे पहले संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र भाग ए में है, फिर नागरिकता है भाग 2 में, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, फिर मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 109, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तृतीय अनुसूची जो है ये शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची है ये राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची। और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? अनुच्छेद 343। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिए हुए राज्यों में कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 112, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? तो ऑप्शन डी सही है, 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? तो यह अनुच्छेद 141। क्वेश्चन नंबर 114, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, संथाली। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन 2 सही, शहरी क्षेत्र केवल बी। क्वेश्चन नंबर 116, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। क्वेश्चन नंबर 117, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन सी सही, अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, त्रिपुरा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा, असम, मेघालय व मिजोरम में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान है, अनुच्छेद है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह अनुच्छेद 127 में सही है। लोकसभा के अध्यक्ष, अनुच्छेद 93। संसद के सदनों का कार्यकाल, यह अनुच्छेद 83 में है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन, ये 88, ये गलत है, 86 में है। क्वेश्चन नंबर 121, संविधान का निम्न में अनुच्छेदों में से कौन एक अनुच्छेद उल्लंघित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग अनुच्छेद 100 में करेगा? ये जो ऑप्शन सी से अनुच्छेद 100। क्वेश्चन नंबर 122,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये गलत है, 23-24 में है, 22-21 में नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 सही है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 भी सही है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। तो इसमें अनुच्छेद ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध है? तो भाग 9 में है, भाग 11 में 245 से 263 तक। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए सही, अनुच्छेद 343 के। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाए हुए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन डी से अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 85 सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46 भी सही है। क्वेश्चन नंबर सी, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 45 ये गलत है। डी, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, अनुच्छेद 40 भी सही है। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में सहकारी सोसाइटी के संवर्धन का प्रावधान अनुच्छेद 43 ख में है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीसरी अनुसूची शपथ का फॉर्म, 7वीं अनुसूची तीनों विधायी सूचियाँ, 8वीं अनुसूची भाषा, पहली अनुसूची पंचायत, ये गलत है, ऑप्शन डी। पहली अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये गलत है। दल बदल 10वीं अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये 7वीं अनुसूची में इसमें जो है चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 132, शिक्षा एवं विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 133, भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? इसमें जो है 100 विषय हैं। उस समय ऑप्शन डी सही था। इस समय संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन डी से अनुच्छेद 11। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति है? अनुच्छेद 14 एवं 16, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24, ये जो है अनुच्छेद 23 में दिया गया, तो ऑप्शन ये गलत है। बी है गैर कानूनी निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22, और सी है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 से लोक नियोजन में समानता, अनुच्छेद 16, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है?
ऑप्शन डी सही है, मृत्युदंड। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 140, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 20 में। क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? ऑप्शन सी से अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? डी सही, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 ये सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 ये भी सही है। न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243 ये जो है गलत है, ऑप्शन सी गलत है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 ये सही है। 110 में धन विधेयक है। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अनुच्छेद 243 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 137 निर्णय आदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन दिया गया, ये जो है अनुच्छेद 137 में है। क्वेश्चन नंबर 144, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अनुच्छेद 40 है गांव पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 है काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सभी सुमेलित है 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 145, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद? ये जो है 51 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 146, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? बी सही, अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 147, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 122 में। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषीकरण तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन बी सही, अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर 149, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? ऑप्शन सी सही, 142। क्वेश्चन नंबर 150, राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? इसमें डी सही, अनुच्छेद 169। क्वेश्चन नंबर 151, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है? इसमें ऑप्शन डी सही है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 152, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के प्रयास सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसमें अनुच्छेद 350 का में ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 153, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये जो है अनुच्छेद 148 में प्रावधान है। वित्त आयोग इसका जो है 280 और प्रशासनिक अधिकरण ये जो है अनुच्छेद 323 ए में है और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। तो इसमें 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 154, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? ऑप्शन सी सही, अनुच्छेद 301 से 307। क्वेश्चन नंबर 155, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए सही, अनुच्छेद 265 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 156, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में दिया गया है। वित्त आयोग 280 में है। वित्तीय आपातकाल 360 में है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी सही है। इसमें हम लोग जो है स्पीड में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है।
सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति, अनुच्छेद 315 हिंदी भाषा का विकास और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 351 लोक सेवा आयोग। तो इसमें जो 1, 4, 3, 2 सही होगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों का प्रावधान है, 315 लोक सेवा आयोग, 360 वित्तीय आपातकाल, 351 हिंदी भाषा का विकास। क्वेश्चन नंबर 158, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रावधान है, सूची सेकंड संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद जो दिए गए हैं उनके बारे में दिया गया है। तो इसमें जो है विधि के सम्मुख समानता, ये अनुच्छेद 14 ऑप्शन 3। कार्य करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 है ऑप्शन 4। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, ये अनुच्छेद 42। बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 159, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार है, 36 जो है नीति निर्देशक तत्व है, 74 है मंत्रिपरिषद और 368 संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन डी सही है। 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 160, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी से संबंधित, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित, अनुच्छेद 75 ये जो है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 161, इसमें भी सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है सभी सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 संघीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 162, सूची फर्स्ट के साथ सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार, समता का अधिकार। अनुच्छेद 2 ये जो है विधानता नए राज्य को शामिल करना। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। 22 ये गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें निर्वाचन जो है निर्वाचन 324 से 329 में दिया गया है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ये जो है अनुच्छेद 369 से 392। भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम ये जो है 301 से 307। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध 245 से 255, ऑप्शन ए सही है। 3, 2, 4, 1 ये अनुच्छेद जो है रट लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैच करने के लिए एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अंततः स्थापित किए गए थे और बाद में निरसित किए गए? तो इसमें 32 इसमें जो है पहला, तीसरा और चौथा, 32 का, 131 का और 257 का भारतीय संविधान में पहले अंततः स्थापित किए गए थे तथा बाद में निरसित किए गए अनुच्छेद हैं 32 का, 131 का, 257 का, 144 का, 226 का, 228 का, 232, 238, 242, 259 आदि। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं। अनुच्छेद 32 का राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाइयों में विचार न किया जाना। संविधान में 43वां संशोधन अधिनियम 1970 की धारा 3 द्वारा
23/4/1978 को निर्देशित किया गया। अनुच्छेद 131 का केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अन्य अधिकारिता। इस संविधान में 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 4 द्वारा 13/4/1978 से निर्देशित है। अनुच्छेद 257 का संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता संविधान में 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 33 द्वारा 20/6/1979 से निर्देशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? ऑप्शन डी इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। प्रथम अनुसूची संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरे में शपथ या प्रतिज्ञान है और चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं में जो है शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। आठवीं अनुसूची में भाषा है। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण है। 10वीं दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायती से और 12वीं जो नगर पालिका पंचायत से है। क्वेश्चन नंबर 166, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के नए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के नए पद की शपथ का प्रारूप। चौथा, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति के नए पद की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 40 में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 167, भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विषय है और सूची दी गई है। तो वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। शेयर बाजार ये संघ सूची का है, तो ये गलत है। सी, डाकघर बचत संघीय सूची, जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का। तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 168, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो निम्न में से एक शेड्यूल का संशोधन आवश्यक है। तो ऑप्शन सी सही है। पहली अनुसूची में संशोधन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 169, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन सी से भूमि सुधार से। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन बी सही, आपराधिक मामले। क्वेश्चन नंबर 171, आर्थिक नियोजन एक विषय है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 172, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केंद्र सूची जो है ये जनगणना, राज्य सूची ये पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और अवशिष्ट शक्तियाँ अंतरिक्ष अनुसंधान। इसमें ऑप्शन ए सही है, 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 173, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें संघ सूची ये सामान्य हित के विषय, राज्य सूची स्थानीय हित के विषय, और समवर्ती सूची कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 174, सरकार द्वारा निःशुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन बी सही है, 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 175, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? सी सही है, 9वीं अनुसूची से। क्वेश्चन नंबर 176, भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के लिए कितने पद दिए गए हैं? ये सही 18। क्वेश्चन नंबर 177, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाग 1 जो है ये संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें ऑप्शन डी सही है, 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 178, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 संबंधित है। डी, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।
इसे अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन सा ये एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार सुमेलित है। संविधान का इसमें जो है गलत है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये भी गलत है, ये दूसरे में है। मौलिक अधिकार तीसरे में है। संविधान का चौथा ये जो मौलिक कर्तव्य, ये सही है। संविधान का पांचवा भाग राज्य का, ये भी गलत है। पांचवा भाग संघ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी भाग 18 ये सही सुमेलित। भारत का महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया, जो भाग 5 के अंतर्गत आता है, न कि 18। क्वेश्चन नंबर 181, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है संविधान का भाग 15 ये निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16 ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। संविधान का भाग 17 ये जो है राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 182, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 तक। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9, नगर पालिकाएँ भाग 9A, सहकारी समितियां 9B, अधिकरण 10, ये गलत है। अधिकरण जो है भाग 14 का में अधिकरण का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 184, संविधान का भाग 5 उपबंधित है राज्य की कार्यपालिका से। संविधान का भाग 4 संबंधित नहीं है राज्य की कार्यपालिका से, ये गलत है। संघ की कार्यपालिका से संबंधित संसद से है। भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 185, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नागरिकता जो है ये अनुच्छेद 5 में है। विधि के समझ समानता ये अनुच्छेद 14। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र, संघ का नाम ये अनुच्छेद 1 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, तो ऑप्शन सी सही है 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह है मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रसिद्ध अनुच्छेद 23 सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 187, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ऑप्शन सी से अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो इसमें जो है डी सही है, पारसी धर्म मानने वालों को। क्वेश्चन नंबर 189, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है ये अनुच्छेद 15 में है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ये जो है अनुच्छेद 24 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये अनुच्छेद 22। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, तो ऑप्शन बी सही है 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 190, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए सही अनुच्छेद 326।
क्वेश्चन नंबर 191। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान हैं बी अस्थायी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध करता है। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 192। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 226 धन विधेयक की परिभाषा, तो ये गलत है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों सही है, ये गलत है, ये सही है। तो अनुच्छेद 226 में राज्य के उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 193। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण, ये सही सुमेलित नहीं है, ये आर्टिकल 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 194। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अनुच्छेद 263 वित्त आयोग 280 प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये अनुच्छेद 323 का, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315। सभी कथन इसमें सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 195। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता जो है भाग 2 में है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र जो है ये भाग 7 में नहीं, भाग 5 में है, ये गलत है। नगर पालिकाएँ भाग 9A और निर्वाचन भाग 15 इसमें जो है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 में दिया गया, न कि 7 में। ये भाग इसमें 8 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 196। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। क्वेश्चन नंबर 197। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 198। भारतीय संघ के निम्न राज्यों के सृजन अथवा उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का सही क्रम है। तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहले 1953 में, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966। तो इसमें 1, 3, 2, 4 सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 199। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, गोवा। इसमें जो है सही सुमेलित है। अरुणाचल प्रदेश जो है 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया। गोवा 30 मई 1987। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में और झारखंड 15 नवंबर 2000 में। क्वेश्चन नंबर 200। बम्बई प्रांत को गुजरात या महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था 1960 में। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, आगे नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। आप लोग एक बार इस वीडियो का रिवीजन अवश्य करिएगा, साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू।